2006 बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने इंडिया के यूथ का डेफिनेशन ही बदल दिया। बाइक्स, लेदर जैकेट्स, इंटरनेशनल स्टाइल, मास्क ट्रांसफॉर्मेशन, हॉलीवुड लेवल एक्शन, और उस मूवी का नाम था धूम 2। लेकिन एक शॉकिंग बात यह भी है कि धूम 2 सिर्फ एक स्टाइलिश बॉलीवुड फिल्म नहीं थी। बहुत से लोगों के अकॉर्डिंग ये हॉलीवुड की कई फिल्म से हेवीली इंस्पायर थी। कुछ सीन डायरेक्टली कॉपीड लगते हैं, कुछ कॉस्ट्यूम्स, कुछ एक्शन शॉट्स और तो और कुछ पोस्टर तक मिलते हैं। लेकिन इन सबसे शॉकिंग बात, धूम 2 ने सीक्रेटली धूम 1 के कुछ हिडन कनेक्शंस भी कैरी किए थे जो ऑडियंस ने उस वक्त नोटिस ही नहीं किए। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धूम 2 मूवी के हिडन फैक्ट्स, डिलीटेड आइडियाज, हॉलीवुड इंस्पिरेशंस, कॉपी सीन्स, सीक्रेट प्रोडक्शन स्टोरीज, बाइक्स एंड कार्स, ऋतिक रोशन के डेंजरस स्टंट्स और वो कुछ डिटेल्स जो यूट्यूब पर ऑलमोस्ट किसी ने भी प्रॉपरली कवर ही नहीं किए। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि धूम 2 की असली स्टोरी स्क्रीन के पीछे शुरू होती है। गाइस, धूम 2 को सिर्फ सीक्वल की तरह नहीं बनाया गया था। यश राज फिल्म का टारगेट क्लियर था, बॉलीवुड को इंटरनेशनल एक्शन सिनेमा के लेवल पर ले जाना। इस बार सिर्फ बाइक्स और रॉबरीज नहीं, पूरी फिल्म को ग्लोबल स्टाइल एक्शन एक्सपीरियंस की तरह डिजाइन किया गया। डायरेक्टर संजय गढ़वी और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि ऑडियंस को लगे कि वो कोई फॉरेनर स्पाई थ्रिलर मूवी देख रहे हैं, और इसीलिए इस मूवी में इंटरनेशनल लोकेशन चूज हुई, स्टाइलिश कलर ग्रेडिंग यूज हुई, हॉलीवुड टाइप बैकग्राउंड स्कोर डिजाइन हुआ और विलन्स को सुपर हीरो लेवल प्रेजेंटेशन दिया गया। लेकिन उनका सबसे रिस्की डिसीजन था ऋतिक रोशन को नेगेटिव रोल देना। उस समय ऋतिक रोमांटिक और फैमिली ऑडियंस के फेवरेट स्टार थे, लेकिन धूम 2 ने उन्हें एक स्टाइलिश क्रिमिनल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इंटरेस्टिंगली, फिल्म की शूटिंग के दौरान मेकर्स कंटिन्यूसली हॉलीवुड एक्शन डीवीडी स्टडी कर रहे थे। स्पेशली स्टडी में कैमरा मूवमेंट्स, फास्ट कटिंग पैटर्न्स, हाइस्ट फिल्म पेसिंग, कैरेक्टर एंट्रेंस, मेटालिक ब्लू कलर टोन, ये सब केयरफुली ऑब्जर्व करके बॉलीवुड फॉर्मेट में अडेप्ट किया गया। और इसी वजह से धूम 2 उस टाइम नॉर्मल हिंदी फिल्म नहीं, एक इम्पोर्टेड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जैसी फील होती थी। हॉलीवुड कॉपी या इंस्पिरेशन। गाइस, अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। धूम 2 एग्जैक्टली किन हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर थी? गाइस, इस चीज को ऑफिशियली मेकर्स ने कभी ओपनली एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमने कॉपी किया है। हम नहीं कॉपी करते, ना 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 ना, ओरिजिनल कंटेंट ओनली। लेकिन इंटरनेट और मूवी फैंस ने सालों से कई सिमिलरिटीज नोटिस की हैं। नंबर 1, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज कनेक्शन। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्लियरली मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी लगता है, स्पेशली फेस डिस्गाइज टेक्नोलॉजी, इम्पॉसिबल थेफ्ट्स, म्यूजियम इनफिल्ट्रेशन, हाई सिक्योरिटी लेजर स्टाइल एटमॉस्फेयर, स्टाइलिश थीफ एंट्री शॉट्स। ऋतिक रोशन का कैरेक्टर मिस्टर ए एक बॉलीवुड वर्जन लगता है हॉलीवुड मास्टर थीव्स का, खास तौर पर टॉम क्रूज वाली स्पाई एनर्जी। म्यूजियम रॉबरी सीन्स का प्रेजेंटेशन भी मिशन इम्पॉसिबल टाइप फील देता है। नंबर 2, द थॉमस क्राउन अफेयर 1999। बहुत मूवी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि धूम 2 का स्टाइलिश थीफ कॉन्सेप्ट और रोमांटिक कैट एंड माउस वाइब हॉलीवुड मूवी द थॉमस क्राउन अफेयर से इंस्पायर थी। एक रिच स्टाइलिश क्रिमिनल, पुलिस को चैलेंज करना, रोमांटिक टेंशन, माइंड गेम्स, ये एलिमेंट्स दोनों मूवीज में सिमिलर फील देते हैं। नंबर 3, ओशियन सीरीज इन्फ्लुएंस। धूम 2 के हाईस्ट प्लानिंग शॉट्स, स्लो मोशन एंट्रीज, इंटरनेशनल लोकेशंस, लग्जरी विजुअल्स, ये सब उस टाइम हॉलीवुड की ओशियंस 11 स्टाइल फिल्म मेकिंग को रिजेंबल करते थे। खास तौर पर टीम बेस्ड प्लानिंग वाइब, स्टाइलिश ट्रांजिशन, कूल बैकग्राउंड म्यूजिक और ग्लैमरस क्राइम वर्ल्ड। नंबर 4, कैच मी इफ यू कैन 2002 इंस्पिरेशन। मिस्टर ए का डिसगुआइज टैलेंट और मल्टीपल आइडेंटिटीज को यूज करना ऑडियंस को लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म कैच मी इफ यू कैन की याद दिलाता है। ट्रेन डिसगाइज सीन, कॉस्ट्यूम ट्रांसफॉर्मेशन, अथॉरिटी को मैनिपुलेट करना, ये काफी सिमिलरिटीज फैंस ने पॉइंट आउट की। स्पेसिफिक सीन सिमिलरिटीज, ट्रेन ओपनिंग सीक्वेंस, क्वीन डिस्गाइज वाला ट्रेन रॉबरी सीक्वेंस ऑडियंस को हॉलीवुड एक्शन इंट्रोस की याद दिलाता है। मूविंग ट्रेन, स्काई डाइविंग एंट्री, रॉयल थीफ, बॉलीवुड ऑडियंस ने ऐसा स्केल पहले रेयरली देखा था। रोलर ब्लेड चेस सीन, ये सीन उस वक्त एक्सट्रीमली फ्रेश लगा, लेकिन इंटरनेशनल एक्शन सिनेमा में रोलर ब्लेड चेस पहले यूज हो चुके थे और धूम 2 ने उन्हें बॉलीवुड स्टाइल ग्लैमर के साथ प्रेजेंट किया।
रियो कार्निवल सीक्वेंस। रियो कार्निवल विजुअल का यूज हॉलीवुड हाइस्ट फिल्म जैसा फील देता है। क्राउडेड फेस्टिवल डिस्ट्रैक्शन, पब्लिक केओस, सीक्रेट रॉबरी, ये वाला ट्रॉप ना हॉलीवुड में काफी फेमस था। धूम 2 के वो हिडन डिटेल्स जो लोग मिस कर गए। धूम 2 मूवी को अगर केयरफुली ऑब्जर्व करो तो फिल्म में कई हिडन फिल्म मेकिंग ट्रिक्स और सबटल डिटेल्स दिखते हैं। नंबर 1, मिस्टर ए का नाम ही एक सीक्रेट था। आप सब जानते हैं कि मूवी में ऋतिक रोशन का नाम मिस्टर ए रखा गया था, लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेकर्स ने इंटेंशनली उसका रियल फुल नेम रिवील नहीं किया। इससे कैरेक्टर और भी मिस्टीरियस लगता है। ऑडियंस उसे सिर्फ एक नॉर्मल चोट नहीं बल्कि एक माइथोलॉजिकल मास्टरमाइंड की तरह देखती थी। नंबर 2, ऋतिक रोशन की एंट्री का कैमरा पैटर्न। अगर आपने नोटिस किया हो, फिल्म में मिस्टर ए की एंट्री मोस्टली लो एंगल शॉट्स में शूट हुई है। ये सेम टेक्निक हॉलीवुड सुपर हीरोज और स्पाई मूवीज में यूज होती है। इससे वो कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ फील देता है। नंबर 3, धूम 2 में कलर्स का हिडन मीनिंग। आपने नोटिस किया होगा फिल्म में ब्लू और ऑरेंज टोन्स बहुत हेवीली यूज हुए। देखो, ब्लू रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी और कूल क्रिमिनल वर्ल्ड और ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है डेंजर और हीट। आज ये कलर कॉम्बिनेशन कॉमन लगता है, लेकिन 2006 के बॉलीवुड में ये बहुत फ्रेश विजुअल स्टाइल था। फिल्म का रियल हीरो विलन था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्क्रीन प्ले इंटेंशनली ऐसे लिखा गया था कि जहां ऑडियंस पुलिस से ज्यादा थीफ को ज्यादा सपोर्ट करे। मिस्टर ए स्टाइलिश था, स्मार्ट था, काम था और उसकी पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट हॉलीवुड एंटी हीरोज जैसी थी। और यही रीजन था कि थिएटर में ऑडियंस विलन की एंट्री पर हीरो से ज्यादा चेयर करती थी। नंबर 5, ब्राजील लोकेशन का सीक्रेट रीजन। बहुत से लोग दोस्तों ये सोचते हैं कि ब्राजील की लोकेशन सिर्फ विजुअल के लिए चूज हुई थी, लेकिन इसका रियल रीजन ये था। रियो कार्निवल और क्राउडेड स्ट्रीट्स एक्शन सीन्स को नेचुरली सिनेमैटिक बना देते थे। प्रोडक्शन टीम को लगा कि इंडियन ऑडियंस ने इससे पहले कभी भी बॉलीवुड में इतना कलरफुल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट नहीं देखा होगा, और हुआ भी एग्जैक्टली वही दोस्तों। ऋतिक रोशन का ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस, धूम 2 का बिगेस्ट वेपन था ऋतिक रोशन, और इसकी एक शॉकिंग बात यह है कि ऋतिक ने इस रोल के लिए एक्सट्रीम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की थी। वेट ट्रेनिंग, जिम्नास्टिक स्टाइल मूवमेंट्स, फ्लेक्सिबल बॉडी कंट्रोल, रोलर ब्लेड प्रैक्टिस, एक्शन कोरियोग्राफी ट्रेनिंग। डायरेक्टर संजय गढ़वी वांटेड ऋतिक टू मूव लाइक अ पैंथर, और इसीलिए मिस्टर ए का बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल बॉलीवुड हीरोज जैसा नहीं लगा। हर वॉक, हर टर्न, हर पोज स्टाइलाइज्ड था, और इसी फिल्म के बाद ऋतिक को इंडिया का मोस्ट स्टाइलिश एक्शन स्टार बोला जाने लगा। ऐश्वर्या राय कंट्रोवर्सी। धूम 2 का किस वाला सीन उस टाइम ह्यूज कंट्रोवर्सी बन गया था। ऐश्वर्या राय के कुछ फैंस और पब्लिक ग्रुप्स ने ऑब्जेक्शन भी रेज किया, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड में इतने बोल्ड सीन्स कॉमन नहीं थे। लेकिन आयरनी ये है कि आज वही सीन बॉलीवुड पॉप कल्चर का पार्ट बन चुका है। बाइक्स, कार्स और गैजेट्स। गाइस, धूम फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ऑलवेज व्हीकल्स रहे, और धूम 2 ने इस ऑब्सेशन को नेक्स्ट लेवल तक पुश किया। मेन बाइक्स यूज इन धूम 2 मूवी, सुजुकी GSX-R 1000। ये बाइक ऋतिक रोशन के स्टाइलिश हाई स्पीड सीक्वेंस में यूज हुई। गाइस, उस वक्त इंडिया में ये बाइक ऑलमोस्ट ड्रीम मशीन मानी जाती थी। सुजुकी GSR 600। ACP जय दीक्षित के एक्शन सीन्स में ये मोटरसाइकिल प्रोमिनेंटली दिखी। सुजुकी बैंडिट 1200। मूवी में अली का आइकॉनिक बाइक स्टाइल कंटिन्यू रखा गया। VFX सीक्रेट्स। बहुत ज्यादा डेंजरस स्टंट्स एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुए थे, स्पेशली ट्रेन सीक्वेंस, डेजर्ट विजुअल्स, हाई जंप शॉट्स, सम बाइक मूवमेंट्स। पोस्ट प्रोडक्शन में VFX यूज करके मूवी के कई सीन्स को लार्जर देन लाइफ बनाया गया। अब इस मूवी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, धूम 2 मूवी ने बॉलीवुड की विजुअल लैंग्वेज चेंज की। गाइस, बिफोर धूम 2 बॉलीवुड एक्शन फिल्म्स मोस्टली ग्राउंडेड होती थी, लेकिन धूम 2 मूवी के बाद ब्लू ऑरेंज ग्रेडिंग, स्लो मोशन एंट्रीज, इंटरनेशनल ग्लैम लुक, स्टाइलिश विलन्स, ये सब कुछ बॉलीवुड ट्रेंड बन गया। नंबर 2, मिस्टर ए हीरो से ज्यादा पॉपुलर हो गया, एग्जैक्टली लाइक जॉन इब्राहिम इन धूम 1। ऋतिक रोशन का विलन रोल हीरो पर भारी पड़ गया। ऑडियंस पुलिस से ज्यादा चोर को सपोर्ट कर रही थी, और इसी फॉर्मूले को लेटर धूम ने भी रिपीट किया। नंबर 3,
फिल्म में लॉजिक से ज्यादा स्टाइल इंपॉर्टेंट था। अगर आज धूम 2 को लॉजिकली देखो तो इस मूवी में बहुत से लूप होल्स हैं, लेकिन 2006 में ऑडियंस को लॉजिक नहीं एक्सपीरियंस चाहिए था मेरे भाई, और धूम 2 ने एग्जैक्टली वही डिलीवर किया। नंबर 4, धूम 2 एक बॉलीवुड फैशन रेवोल्यूशन थी। लेदर जैकेट्स, स्पाइक्ड हेयर स्टाइल्स, लो वेस्ट फैशन, टिंटेड सनग्लासेस, यूथ ने डायरेक्टली फिल्म के फैशन को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था। धूम 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये बॉलीवुड का हॉलीवुड बनाने का एक एक्सपेरिमेंट था। कुछ लोगों के लिए तो मास्टरपीस, कुछ लोगों के लिए स्टाइलिश कॉपी। लेकिन एक बात अनडिनाइबल है, आज भी जब धूम थीम बजती है तो 2000 जनरेशन को ऑटोमेटिकली सुपर बाइक्स, लेदर जैकेट्स और ऋतिक रोशन का मिस्टर ए याद आ जाता है। और शायद इसीलिए धूम 2 मूवी बॉलीवुड हिस्ट्री की मोस्ट आइकॉनिक स्टाइलिश एक्शन फिल्म में काउंट होती है। गाइज, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।